Hey guys, welcome to Creep Out. I know it's 2024 and we are making the video on dark web, but I know you don't know everything about it. So I am here to tell you about it. डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसके बारे में कॉमनली बात नहीं करी जाती है और इसके बारे में इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं है. डार्क वेब इंटरनेट का 95% हिस्सा है. 95% बहुत ज़्यादा होता है जिसको इजीली एक्सेस नहीं किया जा सकता और वो अर्ली 90s में मिला था, जिस पे हम अनोनिमसली रह के आइडेंटिटी रख के कुछ भी कर सकते हैं. जो आप सोच सकते हो और जो आप नहीं सोच सकते वो भी. ड्रग्स ऑर्डर करना, हिटमैन हायर करना, वेपन परचेज करना, बैंक डिटेल्स हैक कराना, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैक कराना, हैकर अपॉइंट करना या किसी को टॉर्चर करवाना, ये सब करवाना यहाँ पे इतना आसान है, इतना तो राशन लेना भी नहीं. और ये सब एक्सेस नॉर्मली नहीं किया जा सकता. इसको एक्सेस करने के लिए टॉर ब्राउज़र जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको एक्सेस करने के लिए, और VPN जो कि तुम्हारे एड्रेस को ग्लिच कर देता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बट इस सब कुछ इतना आसान होता तो सभी नहीं कर लेते. इसको एक्सेस अगर किया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपका सारा डेटा लीक हो सकता है. प्राइवेसी, अब हैकर कोई भी इन्वेड कर सकता है. आपके जितनी भी बैंक डिटेल्स हैं वो सब लीक हो सकती हैं. आपकी लोकेशन, एड्रेस, वो सब लीक हो सकता है. बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बता देता हूँ, अगर आपने टॉर एक्सेस किया या डार्क वेबसाइट एक्सेस करी तो आपके साथ क्या हो सकता है. देयर वॉज अ गाय नेम डेरिस जो एक दिन स्क्रॉल कर रहा था और इनने इंटरनेट पे कुछ अजीब वीडियोस देखे और उसको लगा कि शायद ये फेक है. उसने टॉर इंस्टॉल किया, VPN ऑन किया और ब्राउजरिंग शुरू करी. उसने कुछ एनोनिमस वेबसाइट विजिट करी और उसने देखा कि वेपन डील, ड्रग डील यहाँ पे बहुत कॉमन है. थोड़ी देर में उसकी स्क्रीन पे लिंक्स पॉप होने लगे. वो इग्नोर करता रहा, पॉप होते रहे. देन थोड़ी देर में एक यूनिक लिंक आया, वांट अ सरप्राइज क्लॉक. वो उसको इग्नोर नहीं कर पाया. ही माइंडलेसली क्लिक्ड ऑन इट. देन उसके स्क्रीन पे एक ब्लैंक पेज ओपन हुआ जहाँ पे लाइव स्ट्रीम चल रही थी. एक डार्क रूम था जिसमें चेयर रखी हुई थी. थोड़ी देर में वहाँ पे चैट बॉक्स में एक मैसेज आता है एडमिन का. $500 की ट्रांजैक्शन करके वो कहता है लेट द गेम बिगिन. अब एक आदमी लाइव स्ट्रीम में एक 45 से 40 साल की औरत को खींचते हुए लाता है और चेयर पे बिठाता है और टॉर्चर शुरू करता है. वो बहुत भयानक था कि आई कांट इवन डिस्क्राइब अबाउट इट. देन ये सब देख के डेरिस डर जाता है, चक्कर आने लगते हैं और उसे वॉमिट आनी शुरू हो जाती है. देन वो एग्जिट करने की सोचता है. बट यहाँ पे आना जितना ही मुश्किल था, यहाँ पे एग्जिट करना भी उतना ही मुश्किल है. वो एग्जिट करने की कोशिश करता है बट एग्जिट नहीं हो पाता. देन वहाँ पे जो एडमिन जो ये सब लाइव स्ट्रीम कंट्रोल कर रहा होता है वो उसकी डेरिस की आइडेंटिटी रिवील कर देता है. उसको मैसेज भेजता है, यू आर लिविंग सो सून डेरिस, और उसका एड्रेस पब्लिक कर दिया जाता है. ये देख के डेरिस बहुत डर जाता है. वो और को जैसे तैसे करके एग्जिट करता है, बंद करता है, डिलीट करता है और डिसाइड करता है कि आज के बाद कभी हाथ नहीं लगाएगा. उसको लगता है कि यहाँ पे सब खत्म हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं होता. थोड़ी देर के लिए सब नॉर्मल हो जाता है, बट कुछ दिनों बाद उसको लगता है कि उसका फ़ोन हैक हो चुका है और उसका कैमरा उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करके साइमल्टेनियसली हैकर को भेज रहा है. देन उसके घर एक दिन वो अपने घर पे आता है तो उसका घर का गेट खुला हुआ होता है. देन वो देखता है कि उसके घर के सामान कुछ इधर उधर है और कुछ अनयूजुअल पिक्चर्स पड़ी हुई हैं. देन वो अपने रूम में देखता है एक लेटर है. उसको लेटर मिलता है, लेटर पे लिखा होता है थॉट वी वोंट फाइंड यू. देन वो ये देख के डर जाता है और वो उसको लगता है कि अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है. देन वो पुलिस को फ़ोन करता है और सब कुछ बता देता है. फिर चीज़ें नॉर्मल होती हैं. बट डेरिस उस दिन के बाद से कभी नहीं मिला. ना उसने कभी सोशल मीडिया पे कभी कुछ अपडेट किया, ना उसने रेडिट की पोस्ट को अपडेट किया. तो उसके बाद से सब खत्म, सब एज इट इज़ रह जाता है. वी डोंट इवन नो वेयर इज डेरिस. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड इट्स ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कुछ भी स्टेप मत उठाना. थैंक यू.